दोस्तों, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप कोयले में कीजिए, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपके लिए ब्लैक डायमंड साबित होने वाला है। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप हमारे चैनल पर गेस्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाकर चैनल का हिस्सा बनिए और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी क्वालिटी वीडियोज़ को हमेशा प्राप्त करते रहिए। दोस्तों, कोयले में हाथ काला करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने कोल सेक्टर को रिफॉर्म करते हुए प्राइवेट कंपनीज और एफडीआई के लिए इसे खोल दिया है, ताकि इसमें फॉरेन प्लेयर्स का टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का प्रयोग करके कोल सेक्टर को और डेवलप किया जा सके। सरकार के इस फैसले से सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी को फ़ायदा होने वाला है तो वो है कोल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, कोल इंडिया का शेयर्स आपके लिए सोना उगलने वाला है आने वाले दिनों में। कैसे और क्यों, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंत तक। कोल इंडिया, जो कोयला माइनिंग और रिफाइनरी का काम करती है और विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। भारत में खपत होने वाली 82% कोयला अकेले कोल इंडिया ही प्रोड्यूस करती है। कोल इंडिया की अनेकों सब्सिडरीज कंपनियां हैं जो कोल इंडिया के इस लार्ज स्केल काम में सहायक का काम करती है, जैसे वेस्टर्न कोलफील्ड, सेंट्रल कोलफील्ड, भारत कुकिंग कोल एक्सेट्रा। कंपनी 364 माइंस को ऑपरेट करती है, जो 83 माइनिंग एरियाज जो भारत के 8 राज्यों में फैली है। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता है और कोल इंडिया का मेजर क्लाइंट्स पावर और स्टील सेक्टर की कंपनियां और सीमेंट, फर्टिलाइज़र, एल्युमिनियम उद्योग से जुड़ी कंपनियां हैं। जब हमें ये पता चल गया है कि कंपनी किस प्रोडक्ट पे काम करती है, तो हमें कंपनी के ग्रोथ और शेयर प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से ये देखना है कि कंपनी के काम और कंपनी के प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो जहाँ तक कोयले की बात करूँ तो आपके घर की 5 जलती बल्ब में से 4 जलती बल्ब कोयले के कारण ही जल रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोयला इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और आज की मॉडर्न ज़िंदगी इलेक्ट्रिसिटी के बिना पूरी अंधेरी और वीरान हो जाएगी। इसलिए कोयले की भूमिका हमारे जीवन को प्रकाशित रखने के लिए हमेशा रहने वाला है। आयरन, स्टील, एल्युमिनियम के उत्पाद से जुड़ी तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए कोयला लाइफ लाइन का काम करता है और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स बनाने के लिए आयरन, स्टील और एल्युमिनियम को विकास की बुनियाद मानी जा सकती है। कोयले का इस्तेमाल सीमेंट बनाने वाली कंपनियां भी करती हैं। कोयला सीमेंट प्रोडक्शन में एनर्जी सोर्स का काम करता है और सीमेंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। और भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ कोयले की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर भी ये सब तो रेगुलर उपयोग है और आप में से कई लोग ऑलरेडी इन बातों को जानते होंगे, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपको मालूम हो, और दिस इज़ द की पॉइंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स व्यूज़। मैं आपको बता दूं कि निकट भविष्य में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लिक्विड फ्यूल की मांग बाजार में तेज़ी से बढ़ने वाली है। जैसा आज हम कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही आने वाले कुछ सालों में कोल डिराइव्ड फ्यूल और एनर्जी का प्रयोग रोज़मर्रा के जीवन में दुनिया प्रयोग करने वाली है और इन सब बदलाव में कोयले की मांग और खपत इमेंस रूप से बढ़ने वाली है। हालांकि फ्यूचर स्कोप काफ़ी ब्राइट है इस सेक्टर का, लेकिन इस बदलाव में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, बट इट इज़ बाउंड टू हैपन। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव की। आजकल भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने पे काफ़ी जोर दे रही है और सरकार की तरफ से कई इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं और कोल रिफॉर्म भी इसी इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। कोल इंडिया की बात करूं तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, या यूं कहें कि गवर्नमेंट की नीतियों के अनुसार, कोल इंडिया ने अपने 15 माइनिंग प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट ऑपरेटर्स और डेवलपर्स को देने का फैसला किया है, ताकि प्रोडक्शन और निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और सप्लाई को ग्लोबल स्तर पर पहुंचाया जा सके। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोल ट्रेड यूनियन ने 3 दिवसीय नेशन वाइड स्ट्राइक का ऐलान किया है, जो कि 2 जुलाई 2020 से शुरू होने वाला है। इसका प्रभाव आंशिक रूप से कंपनी के शेयर प्राइस पर जरूर पड़ सकता है। एज एन इन्वेस्टर इस मौके का आप फ़ायदा उठाकर हर डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इससे पहले कि हम कोई निवेश का फैसला लें, चलिए समझते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स को। कंपनी का मार्केट कैप 88,560 करोड़ रुपीज़ का है। बुक वैल्यू 55.25 का है अभी। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 109%, विच इज़ फैंटास्टिक। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कमाया है कंपनी ने 74.90% का, जो कि तगड़ा माना जाएगा। स्टॉक P 4.89 का है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है निवेश की दृष्टिकोण से। अब एक नज़र दौड़ाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे।
तो सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 2017 में कंपनी ने जरूर झटका खाया था, लेकिन अभी स्थिति अच्छी बनी हुई है। नेट प्रॉफिट में इस साल कंपनी को थोड़ा नुकसान का सामना जरूर करना पड़ा है। EPS बैक टू बैक काफ़ी अच्छा है। एज एन इन्वेस्टर इसे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिविडेंड्स की बात करूँ तो कंपनी हर साल अच्छा खासा डिविडेंड्स देकर अपने शेयर निवेशकों को खुश कर रही है। अब थोड़ा बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं। कंपनी हाई डिविडेंड्स देने के बावजूद सफिशिएंट रिजर्व मेंटेन करके चल रही है, जो कि अगेन अ गुड साइन। बोरोइंग की बात करें तो 1836 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी के बुक में, जो कि खास चिंता की बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी साउंड लग रही है। कंपनी के भारत निर्माण में सहभागिता और कंपनी के फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए ही भारत सरकार ने इसे नवरत्न कंपनियों की श्रेणी में रखा है। अब टेक्निकल चार्ट पे कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखते हुए और फिर लंबे समय के टाइम फ्रेम को देखते हुए आगे की संभावनाओं को खंगालने की कोशिश करेंगे। डेली चार्ट की बात करो तो इन सारी गतिविधियों का प्राइस पे प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की बात करूं तो स्टॉक 400 से 450 रुपया पे नज़र मुझे अभी से आ रहा है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म लाइक एनीथिंग। आप मीडियम टर्म में 3 से 5 साल का और लॉन्ग टर्म में 5 साल से अधिक का टाइम हॉरिजॉन को ध्यान में रखकर कोल इंडिया के शेयर में निवेश करें तो कोयले में आपका ये निवेश एक दिन डायमंड का भाव आपको देगा। साथ ही साथ कंपनी आपको हर साल डिविडेंड्स भी दे सकती है। 100 बात की एक बात यह है कि कोल इंडिया, जिसका आज का मार्केट प्राइस 143 रुपये 70 पैसे है, हर एंगल से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरा उतर रहा है और आपके पोर्टफोलियो को हेल्दी रखने में ज़रूर सक्षम साबित हो सकता है। इसलिए अप टू 10% जगह ज़रूर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में दें और नॉन परफॉर्मिंग शेयर्स को भी आप कोल इंडिया के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो विद फुल कॉन्फिडेंस यू कैन बैक कोल इंडिया। इस वीडियो से जुड़ी कोई सजेशन या मैसेज हो हमारे लिए तो फील फ्री टू राइट ऑन कमेंट बॉक्स। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिलता रहे। विद दिस नोट, कैच यू लेटर विद द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियोज़। टिल देन अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। गुड लक।